एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी जेएससी लेक्चरर इंग्लिश के सिलेबस और इसको राइटर वाइज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि राइटर का पीरियड, टाइमलाइन, मेजर वर्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स। और ये वीडियो यूपी टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एसबी, केवीएस, एनवीएस सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड। इसमें जॉफरी चौसर, जो कि 14th सेंचुरी के प्रोमिनेंट राइटर में से है, ये स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंग्लिश को 14th सेंचुरी में। दैट्स वाई ही इज नोन फॉर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड मेजर वर्क इनका कैंटरबरी टेल्स है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंस बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो इंपॉर्टेंस इसलिए भी है ये राइटर क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अब हम बात करते हैं रेनेशा पीरियड। तो रेनेशा पीरियड ये 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था एंड ऑलमोस्ट 16 से लेके 17th सेंचुरी तक के बीच में ये आता है। तो रेनेशा पीरियड बेसिकली 4 एजेस में डिवाइडेड थे: एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज एंड प्यूरिटन एज। एलिजाबेथन एज फ्रॉम 1558 टू 1603 तक था और जैकोबियन एज 1603 टू 1649 तक था। 1649 से लेकर के 1660 तक हमारा प्यूरिटन एज रहा। नाउ विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के फेमस एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट के लिए जाने जाते हैं। तो 1564 से 1616 तक का इनका लाइफ स्पेन रहा है एंड ही इज नोन फॉर नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। और इन्होंने बहुत तरह के प्लेस भी लिखे थे उस टाइम, जिसमें से ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री एंड रोमांस फेमस है। इनका जो फेमस ट्रेजेडी है वो है हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर। ही इज नोन फॉर सोनेटर्स एंड ही हैज रिटन 154 सोनेट ऑलमोस्ट। तो इसमें हमें क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या फोकस करना है, इनके प्लेस को, सोनेट्स को और इंपॉर्टेंट कोट्स को। नाउ वी हैव अ प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज के जॉन मिल्टन काफ़ी फेमस पोएट एंड राइटर के लिए फेमस रहे हैं। तो इनका जो लाइफ स्पेन है वो 1608 से लेकर के यानी 1608 से 1674 तक का रहा है। ही इज़ नोन फॉर ब्लाइंड पोएट और इनका जो मेजर वर्क है पैराडाइज लॉस्ट है। और ये राइटर बिलोंग करते हैं प्यूरिटन एज यानी रेनेशा पीरियड से ही। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पैराडाइज लॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। तो इनका थीम इंपॉर्टेंट है, सीन, फॉल ऑफ मैन, ओबीडियंस। और इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में लिखा है, जो कि एक स्मॉल एपिक के लिए जाना जाता है। रेस्टोरेशन एज के जॉन ड्राइडन राइटर हैं और ये 1631 से 1700 तक का इनका डेट एंड बर्थ रहा है। एज ऑफ ड्राइडन के लिए जाने जाते हैं क्योंकि ये जो रेस्टोरेशन एज है वो पूरा डेडिकेटेड है ड्राइडन के लिए। नाउ ही इज नोन फॉर पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक। फेमस ऐसे इनका एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी है। एंड एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो क्रिटिसिज्म एंड रेस्टोरेशन ड्रामा इनका फेमस है। नियो क्लासिकल एज ये भी डिवाइडेड था आगे चल करके। अलेक्जेंडर पोप इस नियो क्लासिकल एज के फेमस पोएट माने जाते हैं। 1688 से 1744 तक का इनका लाइफ स्पेन रहा है एंड मॉक एपिक पोएट कहे जाते थे। मेजर वर्क्स इनका है द रेप ऑफ द लॉक और इसमें जो है कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो कोटेशन है यूज किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। एसे ऑन मैन इनका एक फेमस पोयम है। हेरोइक कॉपलेट इन्होंने अपने वर्क में यूज किया है। एग्जाम के फोकस की बात करें तो मॉक एपिक, सटायर ये इंपॉर्टेंट है। रोमांटिक एज 1798 से 1837 का टाइमलाइन है और इस समय के रोमांटिक एज के जो इमर्जिंग पोएट थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे एंड ही इज़ नोन फॉर पोएट ऑफ नेचर। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इनका मेजर वर्क है, जो कि इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा है एस टी कॉलरिज के साथ। एंड इनका पोएट्री का डेफिनेशन भी पूछा जाता है। तो पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग एंड इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और इसको हम आगे अपने फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीबी शैली भी रोमांटिक एज के हैं और ये रिवोल्यूशनरी पोएट के लिए जाने जाते हैं। इनका मेजर वर्क है प्रोमेथियस अनबाउंड। जॉन केट्स पोएट ऑफ ब्यूटी एंड पोएट ऑफ सेंसुअसनेस के लिए भी जाने जाते हैं। ओड्स इनका इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ओड टू नाइटिंगेल मेजर वर्क है। इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी का यूज किया है। एंड एग्जाम के फोकस की बात करें तो नेचर, इमेजिनेशन एंड ओड्स इन्होंने बताया है। विक्टोरियन एज की अगर हम बात करें तो 1837 से लेके 1901 तक का है एंड इस टाइम के जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहे जाते हैं वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। ये पोएट लॉरियट बने आफ्टर वर्ड्सवर्थ। इन मेमोरियम इनका मेजर पोयम है। मैथ्यू अर्नोल्ड पोएट एंड क्रिटिक के लिए जाने जाते हैं एंड कल्चर एनार्की इनका वर्क है। चार्ल्स डिकेंस सोशल नॉवेलिस्ट के लिए जाने जाते थे एंड ओलिवर ट्विस्ट एंड हार्ड टाइम्स इनका मेजर वर्क रहा है। थॉमस हार्डी ट्रेजिक नॉवेलिस्ट रहे हैं एंड पेसिमिज्म एंड फेट के लिए जाने जाते थे। मॉडर्न एज 1900 टू 1950 तक का टाइमलाइन रहा है। डब्ल्यू बी येट्स सिंबोलिज्म के लिए जाने जाते हैं एंड आयरिश नेशनलिज्म के लिए। टी एस इलियट मॉडर्न पोएट एंड क्रिटिक रहे हैं एंड द वेस्ट लैंड इनका प्रोमिनेंट वर्क रहा है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म्स इन्होंने दिया है। जॉर्ज बर्नॉल्ड और ड्रामा ऑफ आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। पॉलिटिकल फिक्शन इन्होंने अपने वर्क में दिखाया है। जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म 1984 इंपॉर्टेंट वर्क रहा है। एग्जाम के फोकस की बात करें तो मॉडर्निज्म, सिंबोलिज्म और आइडियाज इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में मेजर जो राइटर आते हैं वो राजा राव, इनका कांतापुरा फेमस है। मुल्क राज आनंद का अनटचेबल, निज़िम एजिकल का इंडियन इंग्लिश पोइट्री, रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज विनर के लिए जाने जाते हैं और गीतांजलि इनका फेमस वर्क है जिसके लिए इनको नोबेल अवार्ड
मिला था। नाउ गिरीश कर्नाड मॉडर्न इंडियन ड्रामा के लिए फेमस हैं, वीएस नैपॉल डायस्पोरा लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं। एग्जाम फोकस की बात करें तो थीम्स एंड नॉवेल्स एंड आइडेंटिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी फर्दर वीडियो में। तो थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा राइटर आपको सबसे टफ लगता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।